नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं सुप्रीम अदालत में चल रहे एक ऐसे मामले की जिस पर पूरे देश की नज़र है, और अगर आपकी नज़र अभी तक नहीं गई है तो आपको उस पर नज़र डालनी चाहिए। आखिर ऐसा क्या मामला है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ बैठी है और लगातार सुनवाई कर इस मामले के नतीजे पर पहुंचना चाहती है। समझ गए होंगे जी, मैं हिंदुस्तान में सेम सेक्स मैरिज की बात कर रहा हूँ, समलैंगिक विवाह, जिसको लेकर के कई याचिकाएं सुप्रीम अदालत में दायर हैं और उस पर लगातार 5 जजों की पीठ सुनवाई कर रही है, और वो भी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। देखिए, उस मामले पर जाएं उसके पहले एक थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड में दे देता हूँ। सुप्रीम अदालत में तकरीबन 69,000 केसेस पेंडिंग हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सालों से जेल की सलाखों में होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सालों से न्याय की उम्मीद में बैठे होंगे। अगर हम देश की ऊपरी अदालतों मतलब सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर और निचली अदालतों को छोड़कर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट्स की बात कर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें, तो तकरीबन उनकी संख्या बढ़कर 56 लाख पहुंच जाती है उन केसेस की। और पूरे देश में अगर आज की तारीख में जो देश के कानून मंत्री कहते हैं उनके आंकड़े पर अगर हम विश्वास करें तो तकरीबन 4.25 करोड़ मामले पूरे देश में सुनवाई के लिए हैं, सालों से हैं। कुछ मामले तो 50 साल से चल रहे हैं। खैर, ये सिर्फ इसलिए आपको जिक्र किया कि और भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं देश में जिनकी ज़रूरत ज़्यादा है उस पर सुनवाई करने की, और सुप्रीम अदालत के चीफ जस्टिस को ये तो मालूम ही होगा कि देश में कितने ऐसे मामले हैं जिस पर सुनवाई की जानी चाहिए। लेकिन उनके लिए एक मैराथन प्रक्रिया एक शुरू की है उन्होंने इस सुनवाई के लिए, यानी समलैंगिक विवाह। देखिए, आप एक शब्द सुनते होंगे LGBTQ, बहुत सारे ऐसी चीज़ों को बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि ये जो मामले की सुनवाई हो रही है, जिस पर हिंदुस्तान में मीडिया या सोशल मीडिया पर बार बार बात हो रही है कि ये LGBT की बातचीत है, दरअसल ये LGBT की बात नहीं है, ये सिर्फ LGB की बात है। और LGB की भी बात नहीं है, दरअसल ये LG की बात है। LGBT यानी लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर इस पूरे मामले में अपने आप को अलग रखे हुए हैं, उस पर भी हम बात कर लेंगे। दूसरा आता है बाइसेक्सुअल। अगर सेम सेक्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ बाइसेक्सुअल की बातचीत ही नहीं है। तो दरअसल ये मामला सिर्फ लेस्बियन और गेज की है, ये उनका मामला है। और सुनवाई जब चल रही है तो सुनवाई में कुछ मुद्दे ऐसे उठ के आ रहे हैं कि जिस पर बहुत आश्चर्य होता है और हंसी भी आती है कि आखिर किस किस्म की बातें चल रही हैं। देखिए, कानून, संविधान और सरकार, समाज, इन सब के दायरे में इस पूरे मामले को समझना होगा। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये कह सकते हैं कि मेरी प्रवृत्ति या मेरी सोच रूढ़िवादी है। दरअसल मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ और समाज की हित और अहित की बात करता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि समलैंगिक शादी के अधिकार दे देने से हम बहुत एलीट हो जाएंगे, बहुत उच्च श्रेणी में गिने जाएंगे, हमारी सभ्यता का विकास हो जाएगा। दरअसल क्या है कि ये कुछ कूढ़ मगज लोगों की समस्या है, और वो समस्या अब हिंदुस्तान में घर घर में पहुंचाने की कवायद है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा समाज, इन सबको अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। और देखिए, सेम सेक्स को भारत में कानूनन मान्यता मिल गई। 377 जो धारा थी उसको हटा दिया गया, और जब कानूनन मान्यता मिल गई किसी चीज़ को तो उसके बाद का कदम यह है कि उस कानूनी मान्यता के बाद अब बात ये हो रही है कि हम इसमें शादी की बात करें। शादी की बात किसकी हो रही है? पुरुषों की पुरुषों से, महिलाओं की महिलाओं से। भाई, अगर आप
सेक्स के लिए उन्मुक्त हैं, आप आज़ाद हैं, आप कर रहे हैं, आप पर कानूनी कोई बाध्यता नहीं है, वो अपराध नहीं है, तो आपको शादी के बंधन में क्यों बंधना? जब हमारी हज़ारों साल की संस्कृति प्रवृत्ति में चली आ रही चीज़ें हैं कि हम शादी पुरुषों की महिलाओं से, महिलाओं की पुरुषों से, तो उसमें आपको क्यों बंधना? आप तो मान ही नहीं रहे, आप तो अपनी ही धारा में बह रहे हैं। हम आपकी धारा से, हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन शादी क्यों करनी? पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम अदालत क्या कह रही है कि भाई हम दूसरे धर्मों, खास तौर पे अगर हम इस्लाम की बात करें जिसमें शरीयत के कानून हैं, हम उस पर बाद में बात करेंगे। क्यों भाई? जब सारी चीज़ें शरीयत के हिसाब से, इस्लाम के कानून के हिसाब से, उस पूरे कम्युनिटी की बहुत सारी चीज़ें आप बात करते हैं, तो इसमें आप पहले बात क्यों नहीं करेंगे जी? आप बाद में बात क्यों करेंगे? चलिए अब देखिए इसमें रोल किसका किसका है। समाज का क्या रोल है, सरकार का क्या रोल है, और सुप्रीम अदालत का क्या रोल है। सरकार ये कहती है, जैसे ही सुप्रीम अदालत में मामला पहुंचा और सुनवाई की बातचीत शुरू हुई, तो सरकार ने कहा कि हमको इसको वक्त देना चाहिए और ये काम संसद का है, यानी सामाजिक अधिकार देना किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के नागरिकों को कानून बनाना, ये काम संसद का है, इस पे अदालत को छोड़ देना चाहिए। नहीं जी, चंद्रचूड़ साहब को ये मंजूर नहीं। ठीक है जी, अब सुनवाई शुरू हो गई। फिर सरकार ने कहा कि चूंकि ये मामला ऐसा है कि सामाजिक अधिकार देने की बात है, तो हमको राज्यों से भी सलाह मशवरा करना होगा। हमने राज्यों को लिखा है, राज्यों की प्रतिक्रिया आने दीजिए, उनका जवाब आने दीजिए, उसके बाद हम कर लेते हैं। वो भी चंद्रचूड़ साहब को मंजूर नहीं जी। उन्होंने सुनवाई और तेज़ी से शुरू करा दी, नहीं हम पहले ही कर लेंगे जी। जब आपको इतनी जल्दी है कि एक कानून बना दें, एक आधार तय कर दें, तो आप कर लीजिए फैसला। फिर क्यों सरकार से आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार को इसमें भाग लेना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए? आपके पास पिटीशन गया हुआ है, आप निकालिए, आपने सुनवाई करिए और कानून बना दीजिए। दरअसल क्या है, ये एक तरीके से साजिशन, भारत की संस्कृति, भारत की प्रवृत्ति, भारत के समाज को खराब करने की एक कोशिश है। अब देखिए, लोग कहेंगे कि अरे भाई उनकी मर्जी, ठीक है हमने मान लिया, उनकी मर्जी, उनके साथ उनकी जो भी मर्जी है, वो जो जैसा भी रहना चाहते हैं, जैसा भी करना चाहते हैं वो रहें, करें, कोई आपत्ति नहीं है। शादी क्यों करनी? वो लोग अब सुनवाई करते हुए अदालत क्या कहती है, यानी जस्टिस चंद्रचूड़ की हम बात करें तो वो कहते हैं कि कोई पुरुष और महिला है, ये जननांग से तय नहीं होंगे, जेनिटल से ये तय नहीं होंगे। तो कैसे तय होंगे भाई? आप ये भी बता दीजिए। या तो मतलब खोपड़ी कहीं और चली गई है, कैसे तय होंगे? आपके पूरे संविधान में, आपके पूरे कानून में पुरुष और महिला के अलग अलग अधिकार तय किए गए हैं, और आप कह रहे हैं कि पुरुष और महिला जननांग से तय नहीं होंगे, तो किस चीज से तय होंगे? आप किस आधार पर तय करेंगे? फिर कहते हैं कि भाई हम जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जी, जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहे हैं। तो जब जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, तो फिर महिलाओं के अधिकारों की क्या बात करेंगे आप? देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए, इस 75 सालों में लगातार देश लड़ाई लड़ रहा है महिलाओं को बराबरी का हक देने का, महिलाओं की समानता की बात हो रही है संसद से लेकर के सड़क तक। फिर जब आप कह रहे हैं कि है ही नहीं, ये तय ही नहीं होगा कि कौन महिला कौन पुरुष है, तो फिर आप क्या बात करेंगे जी? अब आते हैं हम इस पे, ट्रांसजेंडर पे। देखिए, ट्रांसजेंडर इस पूरे मामले में अपने आप को अलग रखे हुए हैं। उनकी एक अलग समस्या है, उनको लेकर के देश में अलग अलग कानून बन रहे हैं, उनको अधिकार दिया जा रहा है, क्योंकि उनको अलग मुख्य धारा में लाने की बात हो रही है, वो जस्टिफाइड है, वो समझ में आता है। जो ना पुरुष है ना महिला है, जो ना मर्द है ना औरत है, और ये किसी वजह से हो सकता है, वो बायोलॉजिकल हो सकता है, वो खुद वैसी प्रवृत्ति में जा सकते हैं। तो जो वैसा नहीं है, उनके अधिकारों की बात तो समझ में आती है, और वो भी तब जब वो ये कहते हैं, जब वो खुल के कहते हैं कि चूंकि वो जो
तीसरे लिंग हैं, मतलब जो जिनको हम कहें कि ट्रांसजेंडर जो हैं, जिनका कोई लिंग नहीं है, तो हम क्या बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमको कभी पुरुष होने का मन करता है तो हम पुरुष हैं, हमको कभी औरत होने का मन करता है तो हम औरत हैं। ये उनकी बात समझ में आती है। इसके लिए सरकार ने, संविधान ने एक अलग नियम, कायदे, कानून बनाए और उसके हिसाब से उनको अलग अलग जगह दी जा रही है, उनको मुख्य धारा में लाने की बात की जा रही है। हम जहाँ हमारे हर जगह फॉर्म भरने में जो सेक्स लिखा होता था, अब उस जगह पर उनकी जगह लिखी जाने लगी। लेकिन जहां पुरुष और मर्द क्लियर लिखा हुआ है, वहां सुप्रीम अदालत में अगर ये बात हो रही है कि हम जेंडर न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं जिन्होंने समलैंगिक शादी की बात की है और ये बात जो मुद्दे उठा रहे हैं, उनमें से किसी ने भी अदालत में जाकर के ये नहीं कहा है कि हम पुरुष नहीं हैं या हम औरत नहीं हैं। जो औरतें औरतों से शादी की बात कर रही हैं वो कहती हैं कि हम औरत हैं। जो पुरुष से शादी की बात करते हैं वो कहते हैं कि हम पुरुष हैं। इसका मतलब है कि उनको जेंडर से कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर आपको क्या तकलीफ है? दरअसल आप घालमेल कर रहे हैं जेंडर न्यूट्रलिटी की बात और सेम सेक्स मैरिज की बात। ये दोनों को आप घालमेल कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों चीज़ों को ठीक से समझ नहीं रहे हैं। या तो आप समझ के जानबूझ करके चीज़ों में घुस रहे हैं और उसको एक अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां समलैंगिक शादी की मान्यता है, सेम सेक्स मैरिज की मान्यता है। लेकिन मैं अभी आपसे ब्रिटेन से बात कर रहा हूं। मैं ब्रिटेन का एक उदाहरण देता हूं। ब्रिटेन में, जैसा हमने पहले भी कई बार कहा है और आपको बताया भी और आप जानते भी हैं, कि 4 अलग अलग राज्यों का एक ये समूह है जो यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम में अगर हम देखें तो यहाँ पर 2013 में सेम सेक्स एक्ट बना। वो कानून इंग्लैंड में और वेल्स में तो लागू है, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड में लागू नहीं है। स्कॉटलैंड में तो उसके विरोध में अभी हाल में वहाँ की फर्स्ट मिनिस्टर को जाना पड़ा है। हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ, हम पश्चिमी देशों को देख करके उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और पश्चिमी देश क्या है कि जो समझ गए हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स हैं, उससे वो दूर हो रहे हैं। एक तरफ जहां जस्टिस चंद्रचूड़ जेंडर न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जननांग से तय नहीं होगा कि कौन पुरुष है या कौन महिला है, न जाने वो किस चीज़ से तय करना चाहते हैं, उस वक्त, ठीक उसी वक्त जहां सेम सेक्स मैरिज की बात हिंदुस्तान में चल रही हो अदालत में, उसी वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर इस बात से मुतमईन हैं और वो कहते हैं कि परिवार और शादी बहुत अलग सभ्यता की चीज़ है। यानी हिंदू सभ्यता में ख़ास तौर पर जब वो किसी कार्यक्रम में कहीं बोल रहे थे। मेरा ये सिर्फ कहना है कि देखिए, आप एक छोटी सी बात को अलग दिशा में ले जाकर बहुत बड़ा कारण बना सकते हैं। एक छोटी सी बात को अलग दिशा में ले जाकर बहुत बड़ी समस्या बना सकते हैं दरअसल। और वो समस्या बनाने की शुरुआत सुप्रीम अदालत कर रही है। इस वक्त ज़रूरी ये है कि हिंदुस्तान की सरकार को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। और अगर ये कानून बनता है तो संसद का विशेष सत्र बुला करके इन 5 जजों को बुला करके और उनकी क्लास लगानी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप पूरे हमारी संस्कृति का पूरा सत्यानाश करके बैठ जाएंगे और लोग चुप रहेंगे। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं रूढ़िवादी बातें कर रहा हूँ। आप समझिए कि पुरुष की शादी के बाद बच्चा कैसे, जाहिर सी बात है कि किसी न किसी महिला से सरोगेसी कराएंगे आप। महिला की शादी के बाद बच्चा कैसे, जाहिर सी बात है किसी न किसी पुरुष का स्पर्म लेंगे आप। इसके बिना संभव है क्या कोई दूसरा साइंस आपने निकाल लिया, कोई दूसरी तरीके आपने निकाल लिए? जब हम हजारों साल की पूरी प्रवृत्ति की बात करते हैं, मनुष्यता की या सभ्यता की बात करें, अगर हम पूरे होमोसेपियंस की बात करें, तो आप देखिए कि मनुष्य कोई भी अलग कैसे हुआ, उनमें प्रवृत्तियां कैसे जगी, अपने दिमाग से ही तो। जब ब्रेन ने उसका काम करना शुरू किया तो वो जानवरों से अपने आप को अलग माना। नहीं तो जो लाखों जीव धरती पर हैं उसमें एक हम भी हैं।
हम सिर्फ अलग इसलिए हैं कि हमारे पास दिमाग है और उस दिमाग को कुंद करने की कोशिश है इस तरीके की चीज़ें। देखिए क्या होगा, अगर भविष्य की बात सोचिए, अभी आपको ये बातें लग रही होंगी कि ये तो फैशन है, ये तो इसको होने देना चाहिए, इसमें तो बहुत भला हो सकता है, हम दुनिया से टक्कर लेने निकल पड़ेंगे। लेकिन आप भविष्य की सोचिए कि आखिर उन बच्चों का, या तो आप सोच के बैठे हैं कि नहीं जी जनसंख्या ऐसे ही रुकेगी, अब तो बिल्कुल हिंदुस्तान में बच्चे नहीं होंगे, सारे मर्द मर्दों से शादी करें, सारी औरतें औरतों से शादी करें। ऐसा तो नहीं होने जा रहा ना। एक तरफ जो परिस्थितियां हैं उसमें कुछ लोग, कुछ परसेंटेज ऐसे होंगे जो करेंगे। क्या ये ज़रूरी है कि जिस समलैंगिक मर्द ने, जोड़े ने या औरत जोड़े ने, समलैंगिक लोगों ने किसी एक बच्चे को गोद लिया वो भी समलैंगिक होगा? ये तो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो समलैंगिक नहीं हो, फिर उसके लिए अलग बातें, फिर समाज की अलग पूरी विचारधारा बदलेगी। दरअसल क्या है, जो लोग ये कहते हैं कि पुरुष का पुरुष से संबंध या महिलाओं का महिलाओं से संबंध प्यार है, रोमांस है, अनुभूति है, बहुत स्पिरिचुअल लव है, दरअसल वो ड्रामा है। बहुत कड़े शब्दों में अगर मैं कहूँ तो वो ड्रामा है। चलिए, हम उस ड्रामे की अनुमति हिंदुस्तान में अब मिल चुकी है तो उसको छोड़ देते हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं, उस ड्रामे की तरफ हम नहीं बढ़ते हैं। लेकिन भाई आपको शादी क्यों करनी है? जब आप ये कह रहे हैं कि हम औरत हैं या हम मर्द हैं, तो आपको भाई आप रहिए साथ में, आपको शादी के बंधन में क्यों बंधना है? शादी तो औरत और मर्द का ही संबंध है। अगर हमारे वेद में, पुराण में, संस्कृति में, संस्कार में अगर यही है, हमारे 16 संस्कारों में जन्म से लेकर मरने तक हिंदू रिवाज में अगर यही संस्कार में से एक संस्कार ब्याह है, शादी ब्याह है, तो उसको आप, उस संस्कार में आप क्यों आना चाहते हैं? आप रहिए। और अदालत को इतनी जल्दी क्यों है? सवाल इस पर खड़ा हो रहा है। और मैंने इसीलिए सबसे पहले शुरू में जिक्र किया कि इतने मामले अदालत में पेंडिंग हैं, उसमें ये मामला कितना ज़रूरी है भाई? फिर कहेंगे कि समाज तो चाहता है। अरे समाज, 142 करोड़ हो गए हैं आप, 142 करोड़ में गिन लीजिए कितने करोड़ लोग होंगे जो चाहते होंगे ऐसे। करोड़ तो नहीं ही होंगे, लाख में नहीं निकलेंगे। फिर आप कहेंगे समाज में लोगों की दबी भावना है। अरे विकार है तो दबी भावना क्या है? दरअसल इस बात को समझने की ज़रूरत है और सरकार को थोड़ी सख्ती की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सरकार सख्त नहीं होगी तो ये ऐसे नियम, कायदे, कानून बनाने लगेंगे लोग और बन जाएंगे। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इतना तो तय है कि जिस तरीके से पश्चिमी देशों ने धीरे धीरे इन चीज़ों को दरकिरार करना शुरू किया है, वो वैसे ही होगा और कुछ सालों के बाद, 10, 20, 25 सालों के बाद हिंदुस्तान को भी लगेगा कि ये बेकार की चीज़ें थी, फिर नियम कायदे बनेंगे, बदलेंगे। ये यही होना है, दूसरा कुछ नहीं होना है। लेकिन इन 10, 20, 25 सालों में अगर ये कानून बन गया तो किस किस्म के विकार हिंदुस्तान में दिखेंगे, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। हर देश की, हर भूमि की, हर ज़मीन की, हर तरह के लोगों की अलग अलग एक धारणा होती है, एक अलग अलग संस्कृति होती है। आप उस संस्कृति का घालमेल नहीं कर सकते। और इसमें तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप ये कहें कि जेंडर न्यूट्रल और सेम सेक्स मैरिज, इस दोनों को आप मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। जेके रॉलिंग, हैरी पॉटर की जो लेखिका हैं, यहीं ब्रिटेन में रहती हैं और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर लेखकों में से एक हैं। उन्होंने कहा है स्पष्ट शब्दों में कि अगर हम सेम सेक्स मैरिज की तरफ बढ़ रहे हैं तो 200 साल से जो हम महिलाओं की बराबरी के लिए लड़ रहे हैं, उसका क्या फिर? भाई जेंडर न्यूट्रलिटी की जब हम हटा रहे हैं, कि हम हटा ही देते हैं कि ये पुरुष खत्म या महिला खत्म, फिर संविधान के सारे नियम, कायदे, कानून जहां पुरुष और महिलाओं के आधार पर तय हैं, वहां आप हटा दीजिए इसको। और कहने वाले कहेंगे कि अरे ऐसी बात करने वाले तो रूढ़िवादी लोग हैं। दरअसल ये चंद मुट्ठी भर लोगों के मन के विकार हैं और उनकी वजह से आप इस पूरी समस्या को समझ नहीं रहे हैं। समाज को समझना होगा, सरकार को समझना होगा
होना तो वही है जो लिखा है, हुई है वही जो राम रुचि राखा, लेकिन समझिए जरा इस बात को। हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। नमस्कार।